ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ना कमला ने काम किया है, ना जो बाइडेन ने काम किया हिंदुओं को लेके, और अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो मैं ना सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं के लिए काम करूंगा बल्कि ग्लोबली जहां पे भी हिंदुओं के ऊपर जो है क्या उसको बोलते हैं अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी है, एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट मैं सबके लिए काम। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट से पूरे पाकिस्तान में मच गया है बवाल। हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक गुड फ्रेंड है, वो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब उनका ये स्टेटमेंट सुन के पाकिस्तानियों को लग रहा है मिर्ची। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जितने भी हिंदू हैं उनको वो प्रोटेक्ट करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में जो हिंदू रह रहे हैं उनको ही सिर्फ वो प्रोटेक्ट करेंगे, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जाति हो रहा है उनको भी वो प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब दुनिया का कोई भी कोना में। अब ये सब सुनकर पाकिस्तानियों को लग रहा है मिर्ची। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रंप ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रंप ने। और इसी के अंदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई है। तो एक उनकी स्टेटमेंट उनके ट्विटर एक्स के थ्रू पब्लिक तक पहुंची और अब उसके ऊपर बहुत बात हो रही है। कोई ये कह रहा है कि क्योंकि इलेक्शंस तो अब सर पर आ पहुंचे, तो अब ये ट्रंप की ये वाली ट्वीट या ये बात कहना ये इलेक्शन में एक पॉपुलैरिटी या सपोर्ट गेन करने के लिए है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, उनका वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे, ऐसा होगा। और क्या वो हिंदूज को भी प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके सामने पहले वो स्टेटमेंट रखे देते हैं, फिर ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उन्होंने ट्विटर पे अपनी एक्स पर जो है ये किया, अपनी एक्स मैंने कहा नहीं एक्स पर यानी कि ट्विटर पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, वहाँ पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। आई स्ट्रांगली कंडेम दी बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर गेटिंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos. It would have never happened on my watch. फिर उन्होंने कमला हैरिस और जो बाइडन को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया
और उन्होंने कहा कि इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है, यानी हिंदूज की प्रोटेक्शन को कमला हैरिस और बाइडन ने इग्नोर किया। फिर इनका ये कहना था कि यूक्रेन से लेकर इज़राइल तक, जो सदर्न बॉर्डर से लेकर अमेरिका जो है, उसको हम एक बार फिर स्ट्रांग बनाएंगे। वही मेगा, MAGA, मेगा या मागा, जो भी इस पे चलता है, उसी की वो बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसको सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक बार फिर उन्होंने हिंदूज की बात की, और फिर उन्होंने ये कहा कि जो हिंदूज इस वक्त अमेरिका में हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और बांग्लादेश की बात, जैसे उनका वी विल ऑल्सो प्रोटेक्ट हिंदू अमेरिकन अगेंस्ट द एंटी रिलीजन एजेंडा ऑफ द रेडिकल लेफ्ट। वी विल फाइट फॉर योर फ्रीडम अंडर माई एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर ग्रेट पार्टनरशिप विद इंडिया एंड माई गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आने वाला, अगर ट्रंप जीतते हैं तो आने वाला प्रेसिडेंट भी मोदी को ग्रेट फ्रेंड कह रहा। क्योंकि जो आउट ऑफ स्पोकन जो एक वे है डोनाल्ड ट्रंप का, वो मुझे हमेशा बहुत पसंद आता है। और इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली के उत्सव पर हिंदुओं को उन्होंने मतलब संबोधित किया और दिवाली की शुभकामनाएं दी, और साथ में एक ट्वीट किया जिसको 17 मिलियन लोगों ने देखा है। बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरी दुनिया ने देखा है, 17 मिलियन लोगों ने देखा है, तो हर जगह थोड़े थोड़े लोगों ने, पूरी दुनिया ने देख लिया है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, बार्बरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदू एंड अदर माइनॉरिटीज। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आउट स्पोकन और बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये बात कही है, बहुत ही आउट स्पोकन है ये बात। और एक ग्लोबल लीडर के लिए इतनी बड़ी बात कह देना, क्योंकि अब तक बांग्लादेश में एक हो गया 4.5 महीने हो गए कंप्लीट, और इस तरीके के दृश्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदुओं से कंटिन्यूअसली मैं कनेक्टेड रहती हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। वो मुझे वहां पर जो जो चीजें होती हैं उनकी वो तस्वीरें मुझे भेजते रहते हैं। वहां पर जो वो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठियां देते हैं, वो चिट्ठियां तक मुझे भेजते हैं कि देखिए मैडम कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इस्लामिस्ट जो है वो किस तरीके की हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहे हैं, बेटियों का अभी भी मतलब बेआबरू किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। और हजारों हिंदू पुरुषों को तो एक साथ जला दिया गया, जिसकी तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कई बच्चों को मतलब हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वायलेंस और बार्बरिक सिचुएशन में, अगर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक ग्लोबल लीडर है और उन्होंने इतनी बड़ी बात अगर उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है और अपने ट्वीट पे भी लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और अब यूएन को भी अपने गले के अंदर और ग्रीवान के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि क्या यूएन सिर्फ एक मतलब तावीज बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक नाम बन करके बैठ गया है, क्या यूएन सिर्फ एक मतलब प्लेटफॉर्म लेकर के बैठ गया है, क्या सच में यूएन का कोई कर्तव्य है? क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल सही कहा था कि कोविड के समय में यूएन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यूएन ने नहीं निभाया, बल्कि भारत ने निभाया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है? तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।